बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजा हत्याकांड में ट्रांजिट रिमांड पर आरोपी, 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर 3 आरोपी आकाश, विशाल और राज सिंह की ट्रांजिट रिमांड यहां पर 7 दिन की मेघालय पुलिस के हवाले किए गए ये आरोपी। और आपको बता दें इस पूरे हत्याकांड में किस तरीके से इनकी संलिप्तता है, इसको लेकर के अब जो जांच पड़ताल है वो की जाएगी। 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर इन आरोपियों को भेजा गया है और इसके साथ साथ अब तमाम जो राज है वो इनसे उगलवाए जाएंगे कि आखिर कैसे मौत के घाट राजा रघुवंशी को उतारा गया है। फिलहाल की जानकारी की मेघालय पुलिस के हवाले ये आरोपी है और 7 दिन तक अब पूछताछ लगातार होगी। और वही सोनम अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है और ऐसे में अब पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोनम को मेघालय पुलिस को सौंप भी दिया है। इसके साथ साथ अब सीन भी रिक्रिएट किया जाएगा और यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इस पूरे हत्याकांड में पूरी मिस्ट्री क्या रखी है, किस तरीके से मौत के घाट राजा रघुवंशी को उतारा गया और ऐसे में तीनों आरोपियों की कितनी संलिप्तता है, इसको लेकर के भी जानकारियां एकत्रित की जाएगी। क्योंकि 17 दिन आखिर सोनम रघुवंशी कहां लापता थी, कहां गायब थी, यह भी बड़ा सवाल। पुलिस की गिरफ्त में पति की हत्या की साजिश रचने वाली आरोपी सोनम को शिलांग की गली गली में ढूंढा जा रहा था। वो अकेले गाजीपुर पहुंच जाती है। इस पहेली को सोनम और उलझाने की कोशिश में थी। सोनम ने पुलिस को बताया कि वो खुद से गाजीपुर नहीं पहुंची, उसे अगवा करने वाले वहां पर छोड़ गए। सूत्रों के मुताबिक खुद को पीड़ित बता रही है सोनम ने यह भी बताया कि उसे अगवा कर लिया गया और अपहरण करने वाले उसे गाजीपुर छोड़कर गए। पति की हत्या के बाद गहने लूटकर उसका अपहरण कर लिया। सोनम खुद को बेकसूर बता रही है। हालांकि उसकी थ्योरी में कितनी सच्चाई है यह वक्त बताएगा। लेकिन सोनम के परिवार वाले अभी भी अपनी बेटी की सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहे। सोनम के भाई का कहना है कि अगर उनकी बहन दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। थोड़ा मेरी बहन से मिलने दीजिए, अगर उसमें उसकी कोई गलती होती है उसे फांसी लगा दी जाए। गवर्नमेंट जो भी आदेश देगी वो हमें मंजूर होगा। सोनम और राज समेत सभी हत्यारों को शिलांग ले जाया जाएगा। मेघालय पुलिस को सोनम की रिमांड मिल चुकी है। आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग लाया जाएगा। आरोपियों से शिलांग में ही पूछताछ की जाएगी। क्राइम सीन को भी रिक्रिएट किया जा सकता है और घटना स्थल पर भी पुलिस सोनम को लेकर जा सकती है। राजा रघुवंशी के परिवार वालों की अब मांग है कि जैसे उनके बेटे की हत्या की गई वैसे ही दोषियों को भी सख्त सजा मिले। फांसी से भी बढ़ के होना चाहिए। मैं तो कह रही फांसी से बढ़ के होना चाहिए। कभी उसका हाथ थे तो फांसी भी क्यों दे, फांसी से बढ़ के सजा होना चाहिए इन लोगों के लिए तो, क्योंकि फांसी तो एक ही बार में निकल जाएगी झटके से। मेरा बच्चा तो कितना तड़पा, तो इनको भी ऐसी तड़प के सजा मिलना चाहिए। इससे भी कोई बड़ी सजा हो तो वो भी मिल सकती है इन लोगों को। तो कभी मेरे बच्चे के साथ इन लोगों ने गलत करा तो उनके साथ गलत होना चाहिए। अगर सोनम ने गलत नहीं करा तो उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन अब तो प्रूफ हो गया लगभग, क्योंकि शिलांग से गाजीपुर कैसे पहुंच गई सोनम, और इतने दिन से जिंदा थी, कांटेक्ट क्यों नहीं किया? मैं तो आज भी फोन लगाया सोनम को कि सोनम राजा कहाँ है। मैं तो डेली फोन लगा रही सोनम को। अब मेघालय पुलिस की पूछताछ में ही राजा हत्याकांड की मिस्ट्री की सच्चाई सामने आ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको सीधा बता दें, सोनम को लेकर पटना पहुंची मेघालय पुलिस। फुलवारी शरीफ थाने में सोनम को लेकर आई है और पटना से सोनम को शिलांग लेकर ले जाने की तैयारी भी पुलिस कर रही है। नए खुलासे इस पूरे केस में हो रहे हैं। कुछ देर पहले आपने राजा की मां क्या कह रही थी वो भी सुन लिया और रिपब्लिक भारत ने भी सोनम से कई सवाल पूछे, उसका भी जवाब वो नहीं दे पाए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजा हत्याकांड में ट्रांजिट रिमांड पर आरोपी, 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर 3 आरोपी आकाश, विशाल और राज सिंह की ट्रांजिट रिमांड यहां पर 7 दिन की मेघालय पुलिस के हवाले किए गए ये आरोपी। और आपको बता दें इस पूरे हत्याकांड में किस तरीके से इनकी संलिप्तता है, इसको लेकर के अब जो जांच पड़ताल है वो की जाएगी। 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर इन आरोपियों को भेजा गया है और इसके साथ साथ अब तमाम जो राज है वो इनसे उगलवाए जाएंगे कि आखिर
कैसे मौत के घाट राजा रघुवंशी को उतारा गया है। फिलहाल की जानकारी की मेघालय पुलिस के हवाले ये आरोपी है और 7 दिन तक अब पूछताछ लगातार होगी। और वही सोनम अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है और ऐसे में अब पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोनम को मेघालय पुलिस को सौंप भी दिया है। इसके साथ साथ अब सीन भी रिक्रिएट किया जाएगा और यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इस पूरे हत्याकांड में पूरी मिस्ट्री क्या रखी है, किस तरीके से मौत के घाट राजा रघुवंशी को उतारा गया और ऐसे में तीनों आरोपियों की कितनी संलिप्तता है, इसको लेकर के भी जानकारियां एकत्रित की जाएगी। क्योंकि 17 दिन आखिर सोनम रघुवंशी कहां लापता थी, कहां गायब थी, यह भी बड़ा सवाल। पुलिस की गिरफ्त में पति की हत्या की साजिश रचने वाली आरोपी सोनम को शिलांग की गली गली में ढूंढा जा रहा था। वो अकेले गाजीपुर पहुंच जाती है। इस पहेली को सोनम और उलझाने की कोशिश में थी। सोनम ने पुलिस को बताया कि वो खुद से गाजीपुर नहीं पहुंची, उसे अगवा करने वाले वहां पर छोड़ गए। सूत्रों के मुताबिक खुद को पीड़ित बता रही है सोनम ने यह भी बताया कि उसे अगवा कर लिया गया और अपहरण करने वाले उसे गाजीपुर छोड़कर गए। पति की हत्या के बाद गहने लूटकर उसका अपहरण कर लिया। सोनम खुद को बेकसूर बता रही है। हालांकि उसकी थ्योरी में कितनी सच्चाई है यह वक्त बताएगा। लेकिन सोनम के परिवार वाले अभी भी अपनी बेटी की सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहे। सोनम के भाई का कहना है कि अगर उनकी बहन दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ये थोड़ा मेरी बहन से मिलने दीजिए, अगर उसमें उसकी कोई गलती होती है उसे फांसी लगा दी जाए। गवर्नमेंट जो भी आदेश देगी वो हमें मंजूर होगा। सोनम और राज समेत सभी हत्यारों को शिलांग ले जाया जाएगा। मेघालय पुलिस को सोनम की रिमांड मिल चुकी है। आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग लाया जाएगा। आरोपियों से शिलांग में ही पूछताछ की जाएगी। क्राइम सीन को भी रिक्रिएट किया जा सकता है और घटना स्थल पर भी पुलिस सोनम को लेकर जा सकती है। राजा रघुवंशी के परिवार वालों की अब मांग है कि जैसे उनके बेटे की हत्या की गई वैसे ही दोषियों को भी सख्त सजा मिले। फांसी से भी बढ़ के होना चाहिए, मैं तो कह रही फांसी से बढ़ के होना चाहिए। कभी उसका हाथ थे तो फांसी भी क्यों दे, फांसी से बढ़ के सजा होना चाहिए इन लोगों के लिए तो। क्योंकि फांसी तो एक ही बार में निकल जाएगी झटके से। मेरा बच्चा तो कितना तड़पा, तो इनको भी ऐसी तड़प के सजा मिलना चाहिए। इससे भी कोई बड़ी सजा हो तो वो भी मिल सकती है इन लोगों को। तो कभी मेरे बच्चे के साथ इन लोगों ने गलत करा तो उनके साथ गलत होना चाहिए। अगर सोनम ने गलत नहीं करा तो उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन अब तो प्रूफ हो गया लगभग, क्योंकि शिलांग से गाजीपुर कैसे पहुंच गई सोनम और इतने दिन से जिंदा थी, कांटेक्ट क्यों नहीं किया? मैं तो आज भी फोन लगाया सोनम को कि सोनम राजा कहाँ है। मैं तो डेली फोन लगा रही सोनम को। अब मेघालय पुलिस की पूछताछ में ही राजा हत्याकांड की मिस्ट्री की सच्चाई सामने आ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको सीधा बता दें, सोनम को लेकर पटना पहुंची मेघालय पुलिस। फुलवारी शरीफ थाने में सोनम को लेकर आई है और पटना से सोनम को शिलांग ले जाने की तैयारी भी पुलिस कर रही है। नए खुलासे इस पूरे केस में हो रहे हैं। कुछ देर पहले आपने राजा की मां क्या कह रही थी वो भी सुन लिया और रिपब्लिक भारत ने भी सोनम से कई सवाल पूछे, उसका भी जवाब वो नहीं दे पाए।